नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। ये जो अभी प्लांट देख रहे हैं, ये नर्सरी प्लांट आम का है और ये मालदा वैरायटी है। और इस मालदा वैरायटी का खेती कैसे किया जाता है, कब लगाना होता है, कब इसमें खाद देना होता है और कितने दिन के बाद आप इससे फल ले सकते हैं और किस प्रकार से मालदा आम की खेती किया जाता है, वो यहाँ पर मेरे साथ जयप्रकाश जी है, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी खेती किया जाता है। तो जयप्रकाश जी, आप बताइए इसकी खेती मालदा आम के कैसे करना चाहिए, किस महीना में कितना बड़ा पौधा लगाना चाहिए और कैसे कैसे इसका जो है कि तोड़ाई तक, मतलब कि किस प्रकार से इसको देख रेख करना होता है। वैसे आम तो 12 मास लगता है, सदाबहार जब जागे तभी सवेरा। जैसा टाइम मिल जाए वैसे लगाने का, तो मार्च के बाद से लगाने से अच्छा होता है कि इसे चलता का चलता रहता है। आई अभी के समय में थोड़ा विकास रुक जाता है, कलश नहीं देता है, स्थिर रहता है पौधा। इस समय अभी तो पौधा विकास नहीं करता है, जो एक जौ का तौर रहता है, लेकिन लग जाता है। तो उस समय तो मार्च के बाद से गर्मी में रहता है तो ठीक रहता है। हाँ, गर्मी में रहता है तो उसका विकास भी होता है, प्रोग्रेस भी करता है, कलर से मंजर सब देता है उस समय। तो इसको वैसे सबसे अच्छा किस महीने में होता है लगाना, किस महीने में ज्यादा अच्छा होता है? वैसे जेठ बैसाख में होता है, वर्षा भी हो जाता है, गर्मी भी रहता है, जमीन भी जगा हुआ रहता है, तो जेठ बैसाख में जून जो मई मतलब के कि मई के मई जून के महीना में, यानी जी मानसून का जो महीना जी होता है, हाँ बारिश वाला महीना होता जी है, जी उस जी महीने में इसको लगाने में लगाने से ज्यादा अच्छा होता है जी कि उस जी समय पौधा का ग्रोथ भी जी अच्छा करता है। जी जी। तो मालदा आम का खासियत क्या होता है, कैसा वैरायटी होता है? ये तो होता है डबल होता है, 1 किलो चढ़ता है, 3 गो चढ़ता है, छोटा होता है तो 4 गो चढ़ता है। खाने में बहुत सुंदर होता है उसका। ये सपेता मालदा भी कहते हैं इसको, लंगड़ा अच्छा मालदा भी कहता है, इसमें कई वेरायटी है। अच्छा, ये मालदा आम का कई वैरायटी है, जैसे हाँ, सफेदा वैरायटी हो गया, लंगड़ा लंगड़ा है, वैरायटी हो गया, कागजी है, कागजी हो कागजियो गया। भी कहता है उसको। अच्छा तो ये खाने में भी बहुत अच्छा है, इसका गठली भी बहुत पतला होता है। अच्छा, गुठली बहुत पतला होता है हाँ, इसका। खाली इसमें माले है, मालदा माने माले इसमें खाली भरा हुआ है। अच्छा अच्छा इसका अच्छा। छिलकोआ और वो क्या कहते हैं, गुठली न के बराबर रहता है, मतलब बहुत बहुत पतला कम। रहता है। नहीं ये मानकर चलिए इसको। हाँ, हाँ, वही। तो अब जो है इसका, जैसे कि हम लोग लगा लेते हैं, जून जुलाई में लगा लेते हैं, तो 1 साल तक इसको क्या करना होता है और कितने दिन के बाद इसमें जैसे मंजर आता है, फूल आता है? ये तो कलमी है, डार का बना हुआ है। ये अच्छा तो साले भर में वैसे तो उस समय भी रहता है, मतलब कलश रहता है, टिकोला भी लगा हुआ रहता है, वो भी दे देते हैं। अच्छा। उस साल भी हो जाएगा, अगले साल भी होगा। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये पौधा देख रहे हैं कि ये लगभग 6.5 फीट का ये पौधा है, तो कितना बड़ा पौधा से फल लेना चाहिए, मतलब कि कितना छोटा रहेगा तो उसको तोड़ के हटा देंगे, जो उसका मंजर होता है वो, और कितना बड़ा होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है उतना बड़ा पौधा से लेने से ये फूल? 6 फीट 7 फीट का हुआ था ठीक से, वैसे गमला में लगाने वाला का छोटा पौधा भी चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। गमला बहुत आदमी है जो छत पे पर लगाता है, नादी बना कर लगता है, गमला में गम लगाता है, जी तो जी। छोटा भी उसको काम चल जाएगा। तो उसमें लेकिन सपोर्ट, जैसे कि हाँ आम उसमें लगता है तो झुक जाता है, तो उसमें सपोर्ट लगाना हाँ पड़ता है, जैसे सपोर्ट किसी सूखा हुआ लकड़ी या कोई रड सरिया लेकर के उसको सपोर्ट देना होता है जी नीचे से, जी जी ताकि पौधा का झुकाव नीचे न नीचे हो में ना पाए। हो। जी और ऐसे करके मतलब कि जैसे कि 2 से ढाई साल का भी पौधा है, उससे भी हम फ्रूट ले हाँ सकते हैं, जो फल होता है जी वो ले सकते हैं। जी 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 वैसे जमीन पर हम लोग लगाते हैं तो वो हाँ उसका मिनिमम एज जो होता है, हम लोग मानते हैं कि ये 6.5 से लेकर के हाँ 7 फीट का हाँ हो ठीक जाता है, जी तो फल देने लायक हो जाती जी है जी ना? जी। अच्छा। और इसमें जैसे कि फ्लावरिंग का समय आता है, तो इसमें कौन कौन सा दवा का जैसे स्प्रे करना, बहुत से किसान भाई देखते हैं कि दवा का स्प्रे करते हैं, तो आम का जो पौधा होता है तो कौन सा दवा का स्प्रे करना चाहिए उस पर? उसे कीटनाशक हम लोग दे देते हैं, सुपर किलर भी देते हैं कम मात्रा में, जो सब जगह अवेलेबल है उसे, जी जी। लेकिन सस्ता भी होता है, काम चलाओ भी। अच्छा सुपर किलर हम लोग कीटनाशक में दे देते हैं। अच्छा टॉनिक कोई रहता है तो वो भी दे देते हैं, उसे भी काम चल जाता है। अच्छा। 4 से 5 लीटर पानी में 1 ml डाल करके और इसके अनुपात से पौधे पर स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात करते हैं चाचा जी, जब उसमें टिकोरा पकड़ लेता है तो जड़ में पानी, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि टिकोरा पकड़ लेने के बाद जड़ में पानी देना चाहिए। पानी कब देना चाहिए पौधा में? फली पकड़ लेता है, फूल के समय में तो नहीं देना चाहिए। अच्छा। फली जब पकड़ देता है तो देने से उसका विकास होता है, बढ़ता उड़ता है, अच्छा, डंठल भी उससे मजबूत मजबूत होती होता है। है। अब पौधा में जैसे कि पानी की जो कमी होती है वो भी दूर होती है, जी, उसका ताजगी डंठल भी आ मजबूत जाता है। होता है। जी क्योंकि उस समय जो होता है ना चाचा जी, ऐसे होता है कि उस समय गर्मी का मौसम चल रहा होता है, लू चल रहा होता है, तो उससे काफी बचाव जो होता है कि पौधा को जी होता है, जिससे पौधा को और जो फ्रूट होता है उसको बचाव होता है, क्योंकि पछुआ हवा चल रहा होता है, उस पछुआ के हवा से बचाव के लिए पानी जो होता है कि बहुत ही कारगर साबित होता है। जी इसके लिए पानी देना जरूरी होता है। जी और जब उसमें
टिकोला के बाद जैसे कि प्रोसेस वो आम पकने वाला होता है तो वो कितने दिन में जैसे कि मंजर आने के कितने दिन के बाद में जब आम पक जाता है वो? लगभग 3 महीना तो लग ही जाता है, 3-4 महीना, 3 महीना। हाँ, हाँ। चाचा जी का नाम है कि जैसे कि वो आम का मंजर आता है तब से लेकर के तुराई तक का जो समय होता है वो 3 महीने का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इतने दिन में पौधे से आम जो होता है कि पूरे मैच्योर हो गया होता है, तो कच्चा में ज़्यादा आम तोड़ लेना चाहिए कि पूरे पकने वाला अवस्था होता है तब आम को तोड़ना चाहिए? पक जाने पर अच्छा होता है, कच्चा में तो खराब हो जाता है, पकबो नहीं करता है, उसे ही रह जाता है, धुआं जाता है। नहीं, जब पूरे आम को जैसे कि आम का जो पौधा है उस पर पूरे में आम लगा हुआ है पौधे पर, तो ऐसे होते हैं ना कि हार्वेस्टिंग के समय यानी तुराई के जो समय आता है तो हम लोग लकसी या किसी भी चीज़ से उसको जाली तोड़ते, लगाकर। जाली लगा करके तोड़ते हैं। जी। तो उस समय जो होता है कि हल्का-सा मतलब जैसे मैच्योर हो जाता है तब उसको तोड़ लेते हैं, मतलब हल्का ललापन आने लगता ललापन है। होता है, भीतर का गूदा पक जाता है। हाँ, पूरा मैच्योर हो जाने के बाद तोड़ते हैं। तो ऐसे स्थिति में होता है कि हल्का-सा मतलब कि कच्चापन होता है, जब वो पकने वाला अवस्था में होता है तो उस पर डॉट-डॉट से आम पर दिखने लगता है तब उसको तोड़ लिया जाता है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मालदा आम की खेती किया जाता है। आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फुल कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का।